जय श्री कृष्ण। वेलकम टू वन एंड ऑल इन पंचतंत्र कथा। तो आज हम आप सभी के सामने एक नई कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जुड़ जाते हैं मंगलाचरण में और मंगलाचरण के बाद एक नई कथा को आपको सुनाते हैं और उसके अलावा भी आपके साथ कहने के लिए, शेयर करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो चलिए पहले करते हैं मंगलाचरण। हमको फॉलो करते हुए मंगलाचरण को रिपीट करना है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, भगवान को याद कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए और करिए मंगलाचरण। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठम् ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तम् व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चलिए आज की पंचतंत्र की एक नई कथा का आरंभ करते हैं। देखिए हमारे सभी छोटे छोटे श्रोतागण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुकी है शांभवी ओझा, वेदांतिनी ओझा, अपने पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी है प्राची, साक्षी, कौटिल्य, अवनी, जाह्नवी, रवि, मेहुल, उनका भी स्वागत है जसरत से। और हमारे साथ वडोदरा से जुड़ चुकी है भार्गवी, दिव्या, अमिता, गोपाल भाई, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ सुनीता जी सांचौर से जुड़ चुकी है, शिवानी जी सांचौर से जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी हमारे साथ जालोर से जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हिया पाठक, आदित्य पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वडोदरा से, उनका भी स्वागत है। और बेंगलोर से हमारी सबसे नन्ही श्रोता चिन्मयी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। सिरोही से हमारे साथ नमन, नमिता, हितेन सब जुड़ चुके हैं नरेंद्र भाई के साथ, उनका भी स्वागत है। और रंजीत जी, राजपुरोहित जी हमारे साथ वडोदरा से जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए एक नई कथा का आरंभ करते हैं।
हम आपको कथा के पूर्व कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं जो बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको अपने उच्चारण में शुद्धि करनी है, देखिए हमने आपको कहा था अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है तो आपको सरस्वती का ऐं नमः यह बीज मंत्र रोज बोलना है। अगर आपको स्मृति यानी मेधा शक्ति को बढ़ाना है तो आपको भगवान वेदव्यास का रोज प्रातः काल में स्मरण करना है और श्लोक बोलना है। कौन सा? वाराणस्याम पूर्व भागे व्यासो नारायण स्वयं यस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। और अगर आपको अपना उच्चारण शुद्ध करना है तो आपको भगवान पाणिनि के 14 सूत्र बोलने हैं। ये पाणिनि कौन है? तो कहते हैं जिसने संस्कृत का व्याकरण दिया उनका नाम पाणिनि है। अगर पाणिनि की कृपा हो जाए तो व्याकरण तो ऐसे ही हस्तामलक, हाथ में जैसे आंवला हो ऐसा ही हो जाता है। और पाणिनि पर किसकी कृपा हुई? तो कहते हैं पाणिनि पर कृपा हुई भगवान शंकर की। जो भगवान शंकर की उपासना करता है, भगवान शंकर की जिसके ऊपर कृपा होती है उनको व्याकरण तो क्या सभी विद्याएं आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो कहते हैं ईशान सर्व विद्यानाम। भगवान शंकर, उनका एक नाम ईशान है और वह सर्व विद्याओं के स्वामी है। बांसवाड़ा से हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। तो कहते हैं पाणिनि पर भगवान शंकर की कृपा कैसे हुई? पाणिनि आदि बहुत सारे सिद्ध और मुनिगण हिमालय की कंदराओं में, हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे और भगवान शंकर बहुत वर्षों बाद प्रसन्न हुए। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने अपना जो डमरू था वो 14 बार यानी 14 टाइम्स बीट किया यानी बजाया। आपको डमरू पता है? डमरू यानी ड्रम, जो भगवान शंकर के फोटो में आपको देखने मिलेगा। उनको 14 टाइम बीट किया और जितने भी सिद्धगण वहां पर थे सभी को अपना अपना जो जवाब था, उत्तर था, आंसर था, वो मिल गया। सबके मन में कोई ना कोई शंका थी, कोई ना कोई संदेह, डाउट और प्रश्न यानी क्वेश्चन थे, पर एक ही बात में सभी के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर ने दे दिया। और पाणिनि मुनि को जो उत्तर मिले वह उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में लिख दिए। जो इन 14 माहेश्वर सूत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है उनकी उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाती है। उच्चारण में कोई भी दोष नहीं बचता और अगर कोई हकला रहा हो, कोई तोतला रहा हो तो भी उनको पाणिनि के यह 14 सूत्र रोज पढ़ने चाहिए ताकि आगे जाकर उनका जो जिह्वा का यह दोष है वह दूर हो जाए। तो आइए आप सब हमारे साथ एक बार पाणिनि के सूत्र का उच्चारण करेंगे। आपके कमेंट बॉक्स में ये सूत्र डाल दिए जाएंगे। पहले एक बार हम आपको कैसे बोलना है वह बता देते हैं, तो एकदम से ध्यान से सुनना और उसको रिपीट करना। तो आइए चलिए बोलते हैं। और ये जो 14 टाइम्स बीट हुआ ड्रम, उससे क्या क्या निकला? तो ये 14 सूत्रास निकले। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। अ ई उन, आ ए उन, रुल रुक, रुल रुक, ए ओंग, ए ओंग, आई औच, आई औच, ह य व रट, ह य व रट, लण, लण, य म ङ ण नम, य म ङ न नम, झ भई, झ भई, घ ढ धश, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट तव, च ट तव, क पै, क पै, श श सर,
श श सर हल। हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये 14 माहेश्वर सूत्र है, आप सभी को बोलने हैं, अगर उच्चारण एकदम शुद्ध करना है। तो आइए हम पंचतंत्र की कथा सुनाते हैं आपको। आज की हमारी कथा का शीर्षक है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। ये टिट फॉर टैट क्या है और जैसे को तैसा क्या है? तो कहते हैं एक गांव में एक वणिक पुत्र यानी एक बनिया रहता था। बनिया यानी जो वैश्य समाज का रहता है और जो व्यापार करता है। આપણે ઘણીવાર એવું કહીએ છે ને, આ કંજૂસ વાણિયો હતો वही बनिया। देखिए कथा में ऐसा ही रहता है, बनिया होता है वह लोभी रहता है, ब्राह्मण बेचारा दरिद्र रहता है, राजा पराक्रमी रहता है। तो कहते हैं एक बनिया था। ऐसा क्यों कहते हैं कि बनिया लोभी और कंजूस था? क्योंकि ज्यादातर जो व्यापार करते हैं उनकी वृत्ति भी वैसी हो जाती है, फिर उनको लोभ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि धन का संग्रह करना रहता है। तो हमारे साथ वडोदरा से दिनेश भाई पंड्या जुड़ चुके हैं, प्रांजल ओझा जोधपुर से जुड़ चुकी है, और हमारे साथ विमल जी पंड्या जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से आंजनेय व्यास और अमन्या व्यास जुड़ चुके हैं, और वडोदरा से दक्षिणा लाड़ और प्रियमेधा लाड़ भी जुड़ चुके हैं। तो कहते हैं कि बनिया लोभी रहता है क्योंकि व्यापार के करते करते उसका वृत्ति भी, उसकी बुद्धि भी व्यापारी हो चुकी होती है। तो एक बनिया था, पर ये बनिया कैसा था? जितना भी धन उसके पूर्वजों ने कमाया था उसको सभी धन को उसने खर्च दिया था। तो उसका नाम था जीर्ण धन, यानी जिसका धन जीर्ण हो चुका है, जिसका धन खर्च हो चुका है। तो ये वणिक पुत्र तो था, पर बाप दादा की जो भी जायदाद थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी धन था, उसका खर्च हो चुका था। अब जीर्णधन के मन में विचार आया कि क्यों न मैं ऐसा कुछ कार्य करूं कि पुनः मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। पर जिस देश में मैंने बरसों तक हम रहे हैं, हमारे बाप दादा भी जिस देश में बरसों तक रहे हैं, वहां पर किसी के पास भीख मांगना, किसी के पास जाकर सहाय की भीख मांगना, हेल्प लेना, या एकदम से निम्न कोटि का काम करना या मजदूरी करना तो बड़ी हंसी का विषय हो जाएगा। अपने ही देश में जहाँ बहुत शान से, बहुत आन बान से कोई रहा हो, वहां पर मजदूरी नहीं कर सकता, उसको शर्म आती है वहां पर मजदूरी करने की। आज भी हम देखते हैं विदेशों में जाकर, फॉरेन या अब्रोड में जाकर लोग चादर भी बिछाते हैं और टॉयलेट भी साफ करते हैं, पर अपने देश में मजदूरी करना उनको मंजूर नहीं। यह जीर्णधन भी यही सोच रहा था कि ये लोगों के सामने जहां मैं हवेलियों में रहा हूं, मजदूरी कैसे करूंगा। यह सोचकर उसके मन में विदेश जाने का, अब्रोड जाने का ख्याल आया। अब जब विदेश जाने का ख्याल आया तो क्या करें? उसके लिए भी तो धन चाहिए। हमारा बैंक बैलेंस होगा तो ही विदेश में हम जा सकेंगे, वरना विदेशों से भी हम निकाले जाएंगे, और वहां जाएंगे कैसे? फ्लाइट का खर्चा भी तो अफोर्ड होना चाहिए। तो सोचने लगा कैसे जाया जाए। एकदम से उसको स्मरण हुआ यानी याद आया। क्या याद आया? उसके घर में एक बड़ी सी तुला यानी तराजू, एक बड़ी सी तराजू थी। जिस तराजू किसको कहते हैं? तो कहता है जो वेइंग स्केल होता है उसको तराजू कहते हैं, जिसमें तोला जाता है। प्राचीन समय में ये बड़ी बड़ी तराजू होती थी, और ये तराजू जो है वह जस्टिस यानी न्याय का प्रतीक भी होती है, कि न्याय भी तोल मोल के दिया जाता है, यानी प्रमाणों के साथ, एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ दिया जाता है। तो उसके घर में एक बहुत पुरानी तराजू थी, और तराजू इतनी भारी थी कि उसका मूल्य भी बहुत आता। अब उसके पुरखों यानी उसके फोरफादर्स की तराजू थी, तो वो तराजू बेचना नहीं चाहता था, पर उसके मन में विचार आया अगर इस तराजू को गिरवी रखा जाए तो मुझे धन प्राप्त हो सकता है, पैसा मिल सकता है, और अगर पैसा मिल गया, मेरे पास मनी आ गया, तो मैं बाहर जा सकूंगा, विदेश में जा सकूंगा। तो वहां पर एक और व्यापारी था,
उसके पास गया। वह श्रेष्ठी था। वह श्रेष्ठी क्या करता था? वह गिरोह पर रखने का काम करता था। वो किसी को लोन देता था। जैसे आज हम बैंक के पास जाते हैं, चाहे संदेशा मिले कि बैंक 1 लाख रुपए की लोन देता है कि नहीं देता है, पर बातें तो बड़ी बड़ी होती है। और ऐसे ही ये जो श्रेष्ठी था उसके पास गया। श्रेष्ठी के पास गया और तराजू लेकर गया। तराजू लेकर कहने लगा, श्रेष्ठी आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, और इतना धन दीजिए कि मैं बाहर जाकर वापस धन कमा कर आ सकूं। तब तक ये तराजू आप अपने पास रखिए, मैं इसको गिरो रख रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा, मैं तो गिरो रख रहा हूँ, आपके पास उसे संभल के रखनी है। कहा कोई बात नहीं। अब उस श्रेष्ठी ने कुछ धन दिया और उस तराजू को अपने पास रख लिया। अभी जो यह जीर्णदेव था वह विदेश में गया, बहुत मजदूरी की, दिन रात बहुत परिश्रम किया, हार्डवर्क किया और बहुत सारे पैसे कमाए। अब उसके मन में आया, अब मैं वापस जा सकता हूँ और अपने परिवार को अच्छे से रख सकता हूँ। ये सोचकर वह विदेश से पुनः अपने देश में लौट आया। जब वह लौट आया तब वह श्रेष्ठी के पास गया। श्रेष्ठी के पास क्यों गया? क्योंकि श्रेष्ठी के पास उसने वह तुला को गिरवे रखा था। अब तुला को छुड़वाना था, उस तराजू को छोड़ना था, इसीलिए वह श्रेष्ठी के पास गया। अब श्रेष्ठी से जाकर कहता है, महाशय आप मेरा तराजू वापस दे दीजिए, और ये आपके पैसे जो आपने मुझे दिए थे, और ये ब्याज सहित पैसे हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट। आपके जो इंटरेस्ट थे वो भी मैं आपको लौटा रहा हूँ, और मुद्दल है वह भी लौटा रहा हूँ। मुद्दल यानी जो मूल मूड़ी होती है, जो मूल अमाउंट होती है, उसको कहते हैं मुद्दल, और उसके ऊपर जो दिया जाता है उसको कहते हैं ब्याज। तो कहा ये आपकी ओरिजिनल मूड़ी, ये उसके ऊपर का ब्याज। अब आप मेरी वो तराजू को वापस दे दो, क्योंकि वह मेरे पुरखों की धरोहर है और मैं अपनी धरोहर नहीं दे सकता। जैसे हमारे पास अपने मंदिर, अपने महल, अपने भवन धरोहर के रूप से है, क्या हम उसको बर्बाद होने दे सकते हैं? क्या हम ऐसे ही किसी को ऐरे गैरे नत्थू खैरे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमने मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में बहुत सारे मंदिरों को, महलों को गंवाया है। अब हम फिर से अपनी धरोहर को नहीं गंवा सकते, हमें उसको बचा कर रखना है, क्योंकि वह हमारी धरोहर है, वह हमारा गौरव है। मुगलों के समय में ऐसा कई बार हुआ कि जो अपनी धरोहर थी, अपने मंदिर थे, उसी को मस्जिद बनाकर कह दिया। वस्तुतः ना तो वो मस्जिद थे, ना ही कोई अन्य स्थापत्य था, वो तो मंदिर था, वो तो हमारे भवन थे, फिर भी बड़ा बड़ा नाम दे दिया गया। जैसे तेजो महल जो एक शिवालय था, एक शिव मंदिर था, उसको नाम दे दिया गया ताजमहल। अब आप सोचिए, कभी किसी मकबरा जो होता है वह क्या उपली मंजिली पर हो सकता है? यहाँ ताजमहल में जो उसका जो पत्नी का यानी मुमताज का नाम था अर्जुमन बानू। अर्जुमन बानू का जो मकबरा बना है वो पहली मंजिली पर बना है। अब मंजिले पर कभी भी मकबरा बन सकता है, फ्लोर पर कभी भी मकबरा बन सकता है, वो तो भूमि में होता है मकबरा। तो यहाँ पर मस्जिद नहीं था, मंदिर था। फिर उस मंदिर को तोड़ मरोड़ दिया गया। अब तोड़ना भी उनके बस में नहीं था, क्योंकि मुगल तो स्थापत्य जानते ही नहीं थे। जब वो वहां से रेगिस्तान में से अपने भारत में आए, आक्रमण किया, तब तो वहां उन्होंने कोई मस्जिद, कोई भवन नहीं बनवाया। अगर उनके पास ये स्थापत्य विद्या होती तो वहां पर भी वो मस्जिद या महल कुछ तो बनवाते, वहां पर कुछ नहीं बनाया। और यहाँ आकर इतना सब कुछ उनको आ गया, कितना सब कुछ बनाया। वस्तुतः ना तो ताजमहल जो है वह मकबरा है, और ना ही लाल किला जो है वह शाहजहां ने बनाया है। और ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। ना तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है, वह केवल नामकरण किया है। आज आप कुछ भी बना दो और फिर
बरसों बाद कोई और आए और अपने नाम की तख्तियां लगा दे। वैसे ही ताजमहल पर केवल नाम की तख्तियां लगी है। ताजमहल का ओरिजिनल नाम है तेजो महाल और वह भगवान शंकर का मंदिर था। इसीलिए आज भी ताजमहल में 4 मीनार यानी 4 स्तंभ है। नहीं तो मस्जिद में तो केवल 2 ही मीनार होते हैं, यहाँ पर 4 मीनार क्यों है, ये सोचने लायक बात है। और उसके ऊपर एक त्रिशूल का आकार बना हुआ है। वहां पर हमको समझाया जाता है कि ये इस्लामी संस्कृति का, इस्लामी तहजीब का चांद है, पर वो चांद नहीं है, वह तो त्रिशूल का चिन्ह है। और जिसने मुमताज के जीवित रहने पर भी, जिंदा रहने पर भी एक कमरा नहीं बनाया, क्या मरने के बाद पूरा इतना बड़ा महल बना देगा? नहीं नहीं। और कहते हैं कि मुमताज के मरने के बाद 22 वर्ष 22 इयर्स लगे। तब तक मुमताज की कब्र को कहाँ रखा, उसके मृतदेह को कहाँ रखा, कहीं छुपा कर रखा? आपके पास कुछ था कि जहां पर उसको गाड़ के रखा था? आपके पास कुछ था कि उसकी डेड बॉडी को बचा कर रखा था? तो फिर 22 वर्ष तक कहाँ रखा? अब जब 22 वर्ष का कोई हिसाब आपके पास नहीं है, इसका मतलब कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है और ये भगवान शंकर का मंदिर है। आप सब ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बता रहे थे कि अपनी प्राचीन धरोहर थी, पुरखों की धरोहर थी, जो जीर्ण धन को अपने पास वापस लेनी थी। श्रेष्ठी के पास गया, पर उसने, श्रेष्ठी ने कह दिया, अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? कहा, श्रेष्ठी मैं अपने तराजू की बात कर रहा हूँ, जो सहस्र भार लोहे से बना था। इतनी भारी थी तो वो मैंने आपके पास ही रख छोड़ी थी, और लोहा यानी आयरन से बनी थी। तो कहा कि अरे अरे मैं क्या करूं, मैंने बहुत संभाल के रखी थी, पर तुम तो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वापस ही नहीं आए। तुम्हारी गैर हाजिरी में वो इतनी बड़ी तुला को, इतनी बड़ी तराजू को सब चूहे मिलकर खा गए। अब उस बनी पुत्र के मन में विचार आया, बनिए के मन में विचार आया, तुला को तराजू को चूहे खा गए। बड़ा ही चालाक था, वैसे भी बनिए चालाक रहते हैं। तो उसने कहा, श्रेष्ठी आपकी बात एकदम सही है, अभी इतने वर्ष में यहाँ पर नहीं आया तो स्वाभाविक रूप से आपने कहीं वो रखी होगी कमरे में बंद करके, अपने कोठार में बंद करके, वहां पर चूहों का उपद्रव हुआ होगा और चूहे खा गए होंगे। तो ये हो सकता है कि चूहों ने खा ली हो, इसलिए चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। एक न एक दिन हर वस्तु को नष्ट होना ही है, जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जो निर्माण होता है उसका नाश भी होता है। एक ही ऐसा है, एक ही तत्व परमात्मा ऐसा है, ना तो वह निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। तो कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नाश हो गई, अब मैं नहा ही लेता हूँ इस तराजू के विषय में। कहा थोड़ी दूर एक नदी है, मैं वहां पर स्नान करके अपने पुरखों को ये सोचकर कि मुझसे गलती हो गई, पुरखों से क्षमा मांगकर अपने घर वापस चला जाऊंगा। पर मेरे पास थोड़ा बहुत धन है, मेरे कपड़े हैं, मेरी थोड़ी वस्तुएं हैं, अगर मैं नदी में स्नान करने जाऊंगा तो वहां कोई चाहिए जो मेरे कपड़े रहकर खड़ा रहे। आप ऐसा करिए, अपना जो छोटा सा पुत्र है जिसका नाम धनदेव है, आप मेरे साथ भिजवा दीजिए। उस धनदेव को लेकर मैं जाऊंगा नदी के किनारे। मैं जब तक नदी में स्नान करूंगा तब तक धनदेव मेरी वस्तुओं को रखकर खड़ा रहेगा और संभालेगा। आप मेहरबानी करके उसको मेरे साथ भिजवा दीजिए। अब श्रेष्ठी के मन में विचार आया, मेरे पुत्र को भेजूं कि नहीं भेजूं? पर उसने लगा ठीक है, अब इतनी बड़ी तराजू तो मैंने उससे हटिया ली है, अब पुत्र को भी नहीं भेजूंगा तो वो व्यर्थ में ही झगड़ा करेगा, कोलाहल करेगा। अगर पुत्र के भेज देने से इतनी बड़ी तराजू मुझे मिल जाती है तो थोड़े समय की बात है, 1 घंटे में पुत्र वापस आ जाएगा। तो
1 घंटा भले उसके पास रहे, वैसे भी पुत्र और कुछ तो काम करता नहीं है, अभी वैकेशन चल रहा है, सभी खेलने में व्यस्त है। तो कहा ठीक है, धनदेव को मैं आपके साथ भिजवा देता हूँ। अब धनदेव उस जीर्णधन के साथ चला। जीर्णधन नदी में स्नान करने को चला, अपनी वस्तु उस धनदेव को दे दी। स्नान किया, स्नान करने के बाद वापस बाहर आया, अपना शरीर आदि पोंछा, अपने कपड़े वापस धारण किए और धनदेव से कहता है चलो मैं तुम्हें बहुत सुंदर स्थान बताता हूँ। यो कहकर वह धनदेव को लेकर वहां नजदीक में जंगल पड़ता था, वहां पर गया और एक गुफा में धनदेव को बिठा दिया और कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ। गुफा में उसको बिठाकर एक बड़े से पत्थर से गुफा के मुंह को ढक दिया। देखिए गुफा कैसी होती है, गुफा यानी केव, और बड़े बड़े जो चट्टान या पत्थर रहते हैं, जब गुफा में हम जाते हैं और पूरी पत्थरों से बनी होती है, उसका दरवाजा, उसका मुख, जो उसका मेन गेट जैसा बना रहता है, वह भी पत्थर से ही ढका जाता है। तो यहाँ से पत्थर उसको ढक दिया। अब छोटा बच्चा पत्थर को धकेल कर बाहर तो आ नहीं सकता। उसको पता था उसको भी धनदेव को मारना या नुकसान तो नहीं पहुंचाना था, उसको तो उस श्रेष्ठी को पाठ पढ़ाना था, बोध देना था। इसीलिए बच्चे को वहां पर गुफा में छोड़कर श्रेष्ठी के पास वापस आ गया। अब श्रेष्ठी कहने लगा अरे मेरा बच्चा कहाँ पर है, तू अकेला आ गया, तेरी वस्तु भी तेरे साथ में है, पर धनदेव कहीं दिखाई नहीं देता। अब उस जीर्णधन ने कहा अरे सेठ जी मैं आपको क्या बताऊं, अरे बड़ा उपद्रव हो गया, बड़ी दुविधा हो गई। कहा अरे क्या हुआ, मेरा बेटा तो ठीक है ना। अरे सेठ जी मैं तो नदी में स्नान करने के लिए गया और जैसे ही स्नान करने के लिए गया और वापस आ रहा था, इतने में बड़ा सा बाज आया और बच्चे को उठाकर ले गया। बाज यानी संस्कृत में कहते हैं शेन, इंग्लिश में कहते हैं फाल्कन या फिर हॉक, और गुजराती और हिंदी में कहते हैं बाज। आपको पता है ये बाज कैसा होता है? यह जो बाज होता है वह कार्निवोरस भी है, पर वह स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर यानी क्या कि जो कुत्सित मांस को खाता है, खुद शिकार बहुत कम करता है। बाज वैसे खुद शिकार करता है, ईगल भी खुद शिकार कर लेता है, पर जो चील होती है, चील यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइट, गुजराती में कहते हैं समड़ी। ये जो समड़ी या चील जो होती है, गिद्ध यानी वल्चर जो होता है, वो दूसरे के शिकार को चुरा लेते हैं, खुद शिकार नहीं करते। बाज और गरुड़ यानी ईगल भी कभी कभी ऐसा करता है। फाल्कन और ईगल ज्यादातर खुद से शिकार करते हैं, है तो वो मांसाहारी पर स्कैवेंजर्स है, यानी दूसरे के शिकार पर अपनी दृष्टि रखते हैं और कुत्सित मांस खाते हैं। मरा हुआ, पड़ा हुआ, सड़ा हुआ मांस जो खाते हैं वही होते हैं ये कुत्सित मांस खाने वाले। एक तो होता है वल्चर, वल्चर यानी जिसको हम कहते हैं गीद। दूसरी होती है काइट, काइट यानी समड़ी, हिंदी में उसको कहते हैं चील। अब तीसरा होता है बाज, बाज को संस्कृत में कहते हैं शेन और इंग्लिश में क्या कहते हैं फाल्कन। और ये फाल्कन की स्पीड पता है आपको कितनी होती है? वह पर किलोमीटर पर आवर 320 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है। अगर आप उसके साथ राजधानी ट्रेन की भी रेस कर लो तो बाज जीत जाता है और राजधानी ट्रेन हार जाती है। 320 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से बाज जो है वह फ्लाई करता है यानी उड़ता है। उसके बाद जो सेकंड फास्टेस्ट बर्ड है उसका नाम है गोल्डन ईगल। अब देखिए ये गरुड़ और बाज यानी ईगल और फाल्कन बहुत एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों में फर्क क्या होता है? ये जो ईगल होता है उसके सर पर बाल होते हैं यानी कि फेदर्स होते हैं, पर जो फाल्कन बाज यानी शेर होता है उसके सर पर बाल नहीं यानी फेदर्स नहीं होते, बाल्ड फेदर्स, बाल्ड हेड होता है, मतलब टकलू जिसको बोलते हैं, यानी उसके ऊपर बहुत सारे फीदर्स नहीं रहते हैं।
थोड़े थोड़े फिगर्स रहते हैं, पर गिद्ध, अरे ये जो ईगल होता है जिसको हम गरुड़ बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे फिगर्स रहते हैं। तो ईगल और फाल्कन, बाज और गरुड़, फाल्कन यानी बाज और ईगल यानी गरुड़, ये दोनों सबसे फास्टेस्ट बर्ड है। तो और ये बाज कैसा होता है, उसकी नजर इतनी शार्प होती है, बहुत हाइट पर उड़ता है, इसीलिए भगवान विष्णु का जो व्हीकल है वह भी गरुड़ है। क्यों? क्योंकि नजर बड़ी शार्प होती है और फ्लाई करने में फास्टेस्ट बर्ड है। सबसे अगर जल्दी से कोई भागने वाला है तो वह बाज और गरुड़ है। और जब ये अपने शिकार को जमीन पर देखता है, पृथ्वी पर देखता है, तो उतने ही जोर से, अब सोचो आप 320 किलोमीटर की स्पीड से जब वह दौड़ता है और इतनी हाइट पर जब वह उड़ता है, तो जब जैसे ही भूमि पर अपना शिकार देखा, झट से उस पर झपटा और उसको ले लिया। और अगर कहीं कुत्सित मांस भी दिख जाए तो वो भी वह ले सकता है। देखिए कितने कितने प्रकार के प्राणी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड। एक होता है हर्बीवोरस यानी तृणाहारी, जो वनस्पति को खाता है। दूसरा होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको कहते हैं? जो मांस खाता है, पर उसमें भी जो स्कैवेंजर्स है वो कुत्सित मांस खाने वाले हैं, यानी पड़े हुए मुर्दे के मांस को खाने वाले हैं, जैसे कि वल्चर है, कौवा है, ये सारे कुत्सित मांस खाते हैं। अब तीसरे प्रकार के है जिसको कहते हैं ओमनिवोरस, जो तृण भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं वेजिटेरियन, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे आजकल मनुष्य भी ओमनिवोरस हो गए हैं, जैसे चाइना में कुछ भी खा सकते हैं, ओमनिवोरस यानी कुछ भी खा सकते हैं। कुछ होते हैं फंगीवोरस। फंगीवोरस यानी कवक भक्षी, कवक यानी जिसको हम लील कहते हैं गुजराती में, जिसको हम फंगस कहते हैं, वैसे होते हैं फंगीवोरस जिसको कहते हैं कवक भक्षी। और एक होते हैं इंसेक्टिवोरस, जो जीव जंतु को, कीट को, इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे छिपकली जो वॉल पर रहती है वो क्या खाती है? वो छोटे छोटे कीट खाती है, उसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। तो यहाँ पर बाज उसको उठाकर ले गया, ऐसा जीर्णधन ने बताया। कहा बाज इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकता है क्या? क्या तुम ऐसे ही बकवास कर रहे हो? तो कहा क्यों नहीं सेठ जी, जब चूहे तराजू को खा सकते हैं जो 1000 भार लोहे का हो, उस तराजू को अगर चूहे खा सकते हैं तो बाज पक्षी भी आपके बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है? आपको पता है बच्चों, जैसे कुछ प्राणी कुछ पक्षियों को, कुछ कीट को, कुछ एनिमल को खाते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, वैसे प्लांट्स भी मांसाहारी होते हैं। कार्निवोरस प्लांट भी है। वो प्लांट कैसे है? अगर उसके ऊपर कोई इंसेक्ट चढ़े, उसके ऊपर चूहा या छिपकली चढ़े, उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसी का खुराक, उसी को फूड बनाकर खा लेते हैं। यानी कभी कभी प्लांट भी कार्निवोरस होते हैं, यानी प्लांट भी मांसाहारी हो सकते हैं। अब कहा ये तो संभव नहीं, बाज मेरे बेटे को उठाकर नहीं ले जा सकता। अब दोनों के बीच में वाद यानी झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते दोनों राज्य की सभा में, दरबार में पहुंच गए। अब कोर्ट में झगड़ा चला। अब राजा ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? जहां पर वहां पर जितने भी अधिकारी थे उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम दोनों के बीच झगड़ा किस कारण को लेकर हुआ? अब श्रेष्ठी यानी सेठ ने कहा, इस जीर्णधन ने कहा मेरे बेटे को लेकर गया, धनदेव को लेकर गया, और अब बोलता है धनदेव को बाज उड़ा कर ले गया। तो अब अधिकारी सब हंसने लगे, क्या बात करता है, बाज और बच्चे को उठाकर ले गया, क्या सबको तो उल्लू समझता है? उल्लू यानी आउल, आउल यानी उल्लू। उल्लू भी कार्निवोरस है, पर वह कुत्सित मांस नहीं खाता। तो कहता है तू सबको क्या उल्लू समझता है कि बच्चे को बाज उठाकर ले गया? तो कहा हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों के सामने से बाज बच्चे को उठाकर ले गया। फिर जीर्णधन ने पूरा जो वृत्तांत था, पूरा जो इंसिडेंट था वो बताया, कैसे वो पहले श्रेष्ठी के पास आया, अपने तराजू को गिरवी रखा, उसके बाद विदेश में गया, धन कमाया, वापस आया। श्रेष्ठी ने कहा कि चूहे तराजू खा गए हैं,
इसीलिए वह जब स्नान करने के लिए गया, बेटे को लेकर गया और बेटा बाज बेटे को उठाकर उड़ गया। अब अधिकारी समझ गए। अधिकारी ने कहा, सेठ तुम चालाकी कर रहे थे क्या? कभी चूहे सहस्र भार तुला तराजू को खा सकते हैं? कभी चूहा इतना लोहा नहीं खा सकते। तुम झूठ बोल रहे थे और तुमको सजा देने के लिए, समझाने के लिए और सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। उसने भी, जीर्णधन ने भी इस बात को माना। अब अधिकारियों ने श्रेष्ठी को यह सुनाया कि तुम उसकी तराजू वापस कर दो। जब उसने तराजू वापस की तो जीर्णधन ने भी उसका बेटा यानी धनदेव को वापस कर दिया। इस प्रकार से जीर्णधन ने उसको सबक सिखाया। अगर अपने को कोई उल्लू समझे तो उसकी बात का समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको भी सबक सिखलाना चाहिए। जैसे के साथ वैसा ही होता है। कभी कभी लोग सीधी बात को नहीं समझते। जब सीधी बात नहीं समझे तो हमको भी उनकी भाषा में उनको समझाना चाहिए। हमको अपने मान से, अपने ओहदे से गिरना नहीं चाहिए, पर सामने वाले को सबक सिखाना चाहिए। अगर सामने वाला धूर्त हो, लालची हो, लोभी हो तो उसको सबक उसी की भाषा में सिखाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही आड़े होते हैं, जब तक सबक नहीं सीख लेते तब तक कुछ नहीं मानते। तो यहाँ पर यह बोध है कि हमको सबक सिखाना चाहिए अगर हमारे साथ कोई मक्कारी धूर्तता करता है। तो यहाँ पर कथा पूरी हुई। हमारे साथ जुड़ी हुई है मोहित ओझा जोधपुर से, जय जोशी वडोदरा से, निर्मला बहन पालनपुर से, धर्मेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उज्जवल भाई, विमल भाई, गायत्री और मनीषा जी जुड़ी हुई है, नारायण प्रसाद जी हमारे साथ श्रीधाम से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रुचा जी पंचाल भी जुड़ी हुई है हमारे यहाँ वडोदरा से ही, हमारे साथ सुभाष भाई प्रजापति इलाहाबाद से जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। और भी शायद कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। अगर हाँ, इस कथा को लेकर या किसी अन्य विषय को लेकर बच्चों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आपके सामने फिर एक बार उपस्थित होंगे, पर कल नहीं, कल हमारी छुट्टी रहेगी। हम आपके सामने उपस्थित होंगे थर्सडे यानी गुरुवार को। हमारे साथ विहान भी जुड़ा हुआ है, उनकी मम्मा अद्वैता गांधी के साथ। हमारे साथ राजेश जी जैन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से सुनील भाई दवे, तृप्तिबेन दवे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे उत्साह वर्धन के लिए। और बच्चों, आपके ज्ञान वर्धन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रश्न हो इस विषय में तो आप एक बार फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम माहेश्वर सूत्र को बोलकर अपने इस सत्र का एंड यानी अंत करते हैं, विराम लेते हैं। एक बार सुन लीजिए माहेश्वर सूत्र, आपको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ हम बोलेंगे ताकि उच्चारण आपके समझ में आ जाए। अ इ उन रुल रुक ए औं ऐ औच ह य व रट लण य म गण नम झ भै घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ क पै श श स हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो यहीं पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। मंत्र दवे, भागवत दवे, प्रिया जी पाठक, प्रियंका जी पठाई, वत्सला जी, हम आप सभी से विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।